हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री का लेकर उपस्थित हूं, जो क्लास 12 आर्ट्स के छात्रों के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भगत सिंह को जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किचलू को, लाला लाजपत राय को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ही नहीं बल्कि TTI यह प्रश्न है। TTI का मतलब ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल। 2 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, क्रांतिकारी मोर्चा, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और इसी दिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। किनके जन्मदिन के रूप में? तो जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944, 1906। यानी कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो 1946। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1885, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड 1906, थर्ड 1915, फोर्थ 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1906 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? 1905, 1906, 1911, 1914। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा। जल्दी इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन? बी, जन गण मन अधिनायक जय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? छपरा ए, बी सिवान, सी जीरादेई, डी गोपालगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी, जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन इसका अवेलेबल है। ए नंबर 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 जनवरी 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसे बनाने में कितने दिन टाइम लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 18 दिन।
तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसे बनाने में कितने दिन का टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र अर्जुन को कहा जाता है, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो गंगा पुत्र के नाम से महाभारत देखते हैं ना, तो भीष्म पितामह, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तूप संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। तो स्तूप संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ है? कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावापुरी, कुंडलवन, वैशाली, सारनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता। तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कुंडलवन, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री यानी धन से संबंधित जो मंत्री था वो कौन था? अकबर का वित्त मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। 15 का आंसर सी। 16 नंबर, अकबरनामा की रचना कौन किया था? किसने किया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, अबुल फजल। कौन किया था? अबुल फजल। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। 17 नंबर क्या कहा? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? यानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, वो कौन किया था? तो 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, 17 का जो हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे, क्योंकि ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और हम जानते हैं कि आगरा, दिल्ली, ये सभी किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे है। तो ताजमहल जो है आगरा में है और आगरा यमुना नदी के किनारे है, स्थित है। तो ताजमहल कहाँ हो जाएगा? तो यमुना नदी न होगा। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल यानी मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यही तो पूछा जा रहा था। डी नंबर इसका आंसर हो जाए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद मुगल सम्राट समाप्त हो गया, अंत हो गया मुगल साम्राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था। तो मुगल वंश की स्थापना यानी नींव कौन डाला था? स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला कानून किसे कहा गया? यह 2016-2013 में पूछा भी गया था। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था, नियम था, जिसे काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? 1920, 2013 में पूछा, 19 में, 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। क्या, कितना ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन प्रकाश
प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद क्या है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। कौन हो जाएगा, अल हिलाल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से, यानी चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित, किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1906 ईस्वी। कितना ईस्वी, 1906 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना ईस्वी, 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कितने ईस्वी में, जवाहरलाल 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1947 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बने जब देश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। भारत के संविधान का पिता, भारत के पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।